एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज किया जाता है और आज इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला का ओरिजिन समझेंगे। अब देखो, यह है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे और अब कांस्टेंट c अपॉन a को राइट साइड ले जाएंगे, जिससे इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स माइनस सी अपॉन ए। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अब देखो, इस एक्स स्क्वायर को एक ऐसे स्क्वायर का एरिया कंसीडर कर सकते हैं जिसकी साइड एक्स है, और बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई एक्स को एक ऐसे रेक्टेंगल का एरिया कंसीडर कर सकते हैं जिसकी साइड्स रिस्पेक्टिवली बी अपॉन ए और एक्स है, और इस स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया को प्लस करके मिलता है माइनस सी अपॉन ए। अब इस रेक्टेंगल के दो इक्वल पार्ट्स करेंगे जिससे इनकी साइड्स रिस्पेक्टिवली बी अपॉन 2a और x हो जाएंगी, और इसके बाद इन दोनों रेक्टेंगल्स को स्क्वायर के राइट और बॉटम में एडजस्ट करेंगे जिससे एक प्रॉपर स्क्वायर शेप फॉर्म होगा। लेकिन अभी भी ये एक कॉर्नर ब्लैंक है, और इस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पर एक स्क्वायर ऐड करेंगे जिसकी साइड b अपॉन 2a होगी, तो एरिया होगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस जगह को पूरी तरह से कवर कर लेगा। अब देखो, इस बड़े स्क्वायर की साइड होगी x प्लस बी अपॉन 2a, और हमें इस पूरे शेप का एरिया ही तो चाहिए था, तो इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब RHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे और फिर इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर ऐड कर लेंगे, और अब इक्वेशन के दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट करेंगे जिससे इक्वेशन बनेगी x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और अब x को आइसोलेट करने पर मिलेगा x इक्वल्स माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इनमें सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, जिसके बाद बन जाता है फाइनल क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फार्मूला की हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही और विजुअल एक्सप्लेनेशंस के लिए फॉलो जरूर कर लेना।